बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ यहां पर शहर कायद से सिंध से तल्लक रखने वाले, सूबा सिंध के ज़िला सांगड़ से तल्लक रखने वाली फ़ैमिली इंसाफ के लिए दरबदर है और वो हसूल इंसाफ के लिए इस वक्त शहर इक़्तिदार में पहुँच चुके हैं। ये जो ख़वातीन देख रहे हैं, इनके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ, और साथ ये मर्द हजरात हैं। ये तकरीबन इनका जो गोठ है, मैं आपको बताता हूँ, ये गोठ इनका कड़ियो बच्चल ख़ान बोदानी है और टंडू आदम ख़ान है और ज़िला सांगड़ है। ये 200 साल से इनका कहना कि अपने गांव में रह रहे हैं और वहाँ पर काश्तकारी भी करते हैं। अब इनके साथ वहाँ पर बहुत सारा जुल्म हुआ, इनकी कटी हुई जो फसल थी उसको भी आग लगा दी गई और उसके बाद ये लोग जो है थे, ये अभी जो आप बैनर देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है कि कातिल जाहिद इमरानी है और साथ ये मुजरम जो है गुलमीर इमरानी। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि ये जो 14 औरतें हैं उनको ज़ख्मी किया गया है और उसके साथ साथ इनका बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब असल हक़ाइक़ क्या हैं, मेरे साथ इस वक्त क्या नाम है आपका? हाँ, राय वली, ये बताएं क्या मामला क्या हुआ? सर, मामला ये है कि ये इस ज़मीन पे हम काश्तकार भी थे और 2018 में हमारा जो ज़मींदार है अमीर अली ख़ास खली, उसने ये ज़मीन ख़रीद की थी। उसके बकाया जो पैसे वो दे दिए थे, बकाया 2 किस्तें रहती थी 93,60,000 रुपये, जो अभी हमने कोर्ट में भी जमा करा दिए हैं और ये के सामने कोर्ट में भी दिया है। तो वो सज्जाद बोदानी से जिससे ज़मीन ख़रीद की थी हमने, वो हमारे ज़मींदार ने, तो वो उसको सज्जाद बोदानी को ये जाहिद उमरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ की, चूँकि सिंध की हुक्मरान जमात हैं और ये बाअसर भी है और उसके साथ साहिब सरवत भी है, तो इसने सज्जाद बोदानी को जाके कहा कि ये ज़मीन मुझे दो, क्योंकि ये जो है वो कॉर्नर की ज़मीन है, यहाँ पे रोड लगता है, मैं यहाँ पे जो है कॉलोनी वगैरह बनाऊँगा, मुझे दो। तो उन्होंने कहा था कि भाई ख़ास के लिए बिरादरियों के साथ मेरा हो चुका है। बहरहाल उन्हें धमका कर, क्योंकि वहाँ के जो वो डरपोक ज़मींदार तो ज़रूर थे लेकिन वो डरपोक थे, वो उनकी धमकियों में आ गए और थोड़ा उन्होंने प्रॉफिट ऊपर दिया, लालच में आकर उन्होंने खुफिया तौर पर इनसे मुआहिदा किया। जब हमें पता चला कि ये ज़मीन जो है वो जाहिद उमरानी ले रहा है, तो हमने कहा भाई इसका आपका एग्रीमेंट तो हमारे साथ है, जिसके प्रूफ अभी हमारे पास पड़े हुए हैं, कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो वो हमने कहा ये हमने ज़मीन ख़रीदी है तो आपने उसे क्यों दी? तो उसने कहा कि मुझसे उसने वहाँ के MNA का नाम लिया कि उसने ज़बरदस्ती दिलवाई है, मैं क्या करूँ, मैं शरीफ बंदा कहाँ जाऊँ। उन्होंने कहा ये ख़ास के लिए बिरादरी कुछ नहीं कर सकती, इनमें इतना दम ही नहीं कि वो कुछ कर सके, आप मुझे दे दो, मैं जानूँ वो जानूँ। तो फिर इसने जाहिद उमरानी वहाँ पे हमें पहले धमकियाँ देकर ये गांव खाली करके जाओ, ये ज़मीन मैंने ख़रीदी है, अगर नहीं जाओगे तो मैं 12 करोड़ दूंगा लेकिन 12 बंदे आपके मारूंगा। तो उन्होंने अल्लाह लेना उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है जिसमें उसने धमकियाँ दी थी, वो भी हमारे पास बतौर प्रूफ पड़ा हुआ है, उसने धमकियाँ दी थी। उसके बाद फिर इसने क्या किया, गाँव के चारों तरफ उन्होंने 7 मोर्चे लगाए, उसकी भी वीडियो जो पुलिस ने वो मोर्चे ख़त्म करवाए थे वो भी हमारे पास बतौर प्रूफ मौजूद हैं। तो उसके बाद इसने क्या किया कि वहाँ पे ज़मीन पे हमारे लड़के वहाँ पे काम कर रहे थे, लेडीज़ भी वहाँ पे थी, गंदम की काश्त थी, सारे गरीब बंदे हैं। तो वहाँ पे आया, इसने आके अपना ट्रैक्टर भी लेके आया और हथियार बंदे भी लेके आए थे हथियारों से लैस से। और ये भी आपको मैं इन्फॉर्म करता चलूँ कि वो जो हथियार लाए गए थे, जब पुलिस ने वो हथियार उठाए थे तो वो खुद सरकारी हथियार थे, जिसमें G3 था, LMG वगैरह और ऐसे हथियार जो सिविल बंदे को उसका इनकी इजाज़त ही नहीं रखने की, वो बंदे हथियार वहाँ से उठाए गए थे। बहरहाल फिर वो वहाँ पे आया, उसने आके वो गंदम को आग लगा दी थी। आग लगा के उन्होंने कहा कि निकलो यहाँ से, अब ये ज़मीन मैंने ख़रीद ली है, देखता हूँ तुम में से कौन आता है। ज़ाहिर जब आग लगी, बराबर में गाँव था, वहाँ से लेडीज़ बच्चे वगैरह सब निकले थे। जैसे ही वहाँ पे ये आए तो इन्होंने अपने बंदूक से का इशारा किया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहाँ पे हमारा एक नौजवान 17 साल अयाज़ अली वहीं मौके पे शहीद हो गया था। उसके अलावा हमारे 28 जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिनमें एक 3 दिन के बाद सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो शहीद हो गया था। उसके अलावा 14 हमारी जो औरतें हैं वो ज़ख्मी हैं। हमने वहाँ की जो पुलिस हैं उसके पास गए, पुलिस उसके साथ मिली हुई है। यहाँ तक हम वडेरों के पास गए, MNA वहाँ पे गए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। ठीक, मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा है क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे 2 शहीद हो चुके। अब हम यहाँ से इंसाफ लेकर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ का नारा लगा कर आइए तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जाहिद उमरानी को गिरफ़्तार किया जाए। इन्होंने, हालांकि ये जुल्म वाला जुल्म ये है कि 2 बंदे शहीद हुए थे,
ٹھیک۔ لیکن وہ FIR تک نہیں لے رہے تھے۔ پھر ہم نے اپنی لاش سپر ہائی وے نیشنل پہ رکھے، احتجاج کیا۔ جب FIR ہماری کٹی وہاں پہ، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ ملزمان کو گرفتار نہیں کیا، 2-4 ایسے اور بندے گرفتار کیے۔ جو مین ہے زاہد عمرانی، وہ اب تک آزاد ہے، ابھی اتنے سارے دن ہو گئے لیکن وہ ابھی گرفتار نہیں ہوا۔ لیکن جو گرفتار ہوئے تھے سول جج نے وہاں کا، وہ بھی ان کو دھمکیاں غالباً دی گئی۔ سول جج نے 2 مہینوں سے پہلے ان کی ضمانت کر لی ہے۔ اب وہ پھر ہم پہ دھمکیاں کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آپ لوگ نے کیا کر لیا، 2 بندے بھی مار لیے، اب ہم تو آزاد گھوم رہے ہیں، گاؤں خالی کرو نہیں تو پھر ہم آپ کے اور بندے ماریں گے۔ لہٰذا ہم اس لیے اپنا صوبہ چھوڑ کے یہاں پہ آئے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ میری بہن کیا کہیں گی، آپ کو اردو آتی ہے یا سندھی آتی ہے؟ مجھے تھوڑی اردو آتی ہے، میں اردو میں بات کروں۔ ہاں کریں پلیز۔ ہمیں انصاف چاہیے، زاہد عمرانی گرفتار نہیں ہوا ہے، ہمارے 2 بندے مار دیے گئے اور ہماری 11 عورتوں کو گولیاں ماری ہے۔ کہتا ہے میں عزت دار بندہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں۔ یہ کہاں کا عزت دار اور پڑھا لکھا ہے؟ یہ تو جہالت ہوئی نا، عورتوں پہ گولیاں چلائی ہے اس نے، اور ہمیں دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ ابھی بھی دھمکی، کل بھی ہمیں دھمکی دی تھی کہ گاؤں خالی کرو ورنہ پھر سے میں لوگ لے کے آؤں گا ہتھیار سے، پھر سے تم پر حملہ کروں گا، یہی کہتا ہے ہمیں۔ اور ہمیں انصاف چاہیے، وزیر اعلیٰ سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، وزیر اعظم سے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، جیسا کہ یہ سندھ سے آئی ہوئی فیملی انصاف کے لیے اس وقت شہر اقتدار میں سراپا احتجاج ہے۔ شہر قائد سے یہاں پر ان کا جو سفر تھا وہ اس لیے تھا کہ ان کو اپنے صوبے میں، اپنے ضلع میں انصاف نہیں مل سکا، تو یہ لوگ مجبوراً یہاں پر انصاف کے لیے آئے ہیں۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں گڈ گورننس کا، اسی طرح وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ناصر شاہ، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، مراد علی شاہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گڈ گورننس ہے۔ لیکن یہ انہی کے لوگ ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، اور اب یہ انصاف کے لیے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف دیا جائے۔ ان کی جو عورتیں تھیں 14 وہ زخمی ہوئیں، 2 بندے جو ہے وہ شہید ہوئے، اور ساتھ ان کی کٹی ہوئی فصل جو ہے اس کو بھی تباہ و برباد کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو زمین ہے اس پر بھی قبضے کے لیے یہ تمام کارروائیاں کر رہے ہیں اور ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جو آپ براہ راست دیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔